हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्नेहा केक आर्ट। होप आप सब अच्छे होंगे। तो जय श्री श्याम सभी को। तो आज आप सोच रहे होंगे आज मैं क्या लेके आई हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ बेहद ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। ये है चूरमा लड्डू। तो आपने चूरमा तो ज़रूर खाया होगा लेकिन लड्डू नहीं देखे होंगे। तो आज मैं लड्डू बना रही हूँ, वो भी श्याम बाबा के भोग के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम बना रहे हैं श्याम बाबा के भोग का प्रसाद। तो हम बनाएंगे चूरमा। ये मैं नॉर्मल आटा मैंने गूंद लिया था, जो नॉर्मल होता है जैसे हम अपने रोटियों के लिए गूंदते हैं। बट मैंने इसमें नमक घी कुछ भी नहीं डाला है। आप अगर चाहो तो इसमें थोड़ा सा घी डाल सकते हो। ठीक है, नॉर्मल लोई बनाई है और फिर उसकी रोटी जैसे बेलते हैं वैसे बेला है। देन उस पर मैंने ऐसे इसकी घी की एक लेयर लगाई है। और ये घी जो है वो मेरा घर का निकला हुआ है, फ्रेश घी है। ठीक है, इसी को यूज़ करेंगे हम पूरे चूरमे में। और ऐसे ही दोबारा इसको थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करके वापस से रोटी बेलेंगे और फिर से इस पर घी लगाएंगे। तो आपको घी ही यूज़ करना है क्योंकि देसी घी का ही इस पर जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। तो आप कोई और चीज़ मत ट्राई करना और इसमें आप देसी घी का ही यूज़ करना। अब ये मैं बना किस लिए रही हूँ वो मैं आज आपको बताती हूँ। मैंने ना, हमारे यहाँ पे एक नेबर है हमारे, उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया है। तो वो जा रहे थे खाटू श्याम जी। तो खाटू श्याम जी जाते हुए उन्होंने बोला कि मेरे लिए आप कुछ स्पेशल सा प्रसाद बना दो, लड्डू या बेसन का कुछ भी। तो मैंने कहा मैं चूरमे के लड्डू बना देती हूँ प्रसाद के लिए, तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल आप वो बना दो, क्योंकि मैं बाहर से ख़रीदूँगा, बेस्ट है मैं आपसे ले जाऊँ, फ्रेश होगा। तो उन्होंने कहा आप ही बना दो। तो वहीं से यहाँ बाबा का भोग लेकर गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने बनाया और मैंने उनको ये बना के दिया। तो उन्हीं के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो सोचा मैंने कि यार मैं तो अभी तक खाटू श्याम जी नहीं गई हूँ, तो मेरे हाथ का बना प्रसाद ही बाबा के पास चला जाए, तो उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल जाएगी। तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई जब मुझे ये ऑर्डर मिला। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने नहीं सोचा कि मैं बनाऊँ नहीं बनाऊँ क्या करूँ। मैंने बोला बस ऑर्डर आया, मैं इसको मना नहीं करूँगी। एटलीस्ट बाबा ने मुझे इस लायक तो समझा कि मतलब मैं उनका प्रसाद बना सकूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने इसी तरीके से सेकंड रोटी भी बनाई है। और तवे पे जब आप इसको डालोगे ना तो उसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपको सेकना है, तेज़ नहीं करना है क्योंकि वो जल जाएगी। क्योंकि थोड़ी मोटी होती है, ठीक है, थोड़ी थिक होती है, तो उसको सिकने में टाइम लगता है। तो जितनी भी मोटी रोटी होती है ना उसको अगर आप हल्के आँच पे अगर करोगे तो बहुत अच्छी सिकेगी अंदर तक। लेकिन आप जल्दी जल्दी कर दोगे तो वो फिर जल जाती है। अभी देखो आपको दिखने में लग रही होगी ना कितनी क्रिस्पी हो चुकी है। ऑलरेडी ये बहुत क्रिस्पी हो गई है। अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से साइड से भी, बीच में से भी, हर जगह से अच्छे से सेक लेंगे जिससे ये और क्रिस्पी हो जाए। ठीक है, तो देखो मैं कैसे कर रही हूँ, आपको वीडियो में शो हो रहा होगा। तो उसी तरीके से आपको भी करना है। ठीक है, अब ये बन गई हमारी रोटी। अब हम इसमें क्या करेंगे, वापस से एक लेयर घी लगा के इसको, इस पर भी घी लगा के इसको साइड पे रख देंगे और फिर सेकंड रोटी को भी उसी तरीके से बनाएंगे। तो एक्चुअली में ये जो चूरमा होता है ना, वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है चूरमा होता है क्या है। हरियाणा और राजस्थान में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो मेरे हस्बैंड है हरियाणा के, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मतलब सर्दियों में तो खाते ही खाते हैं, वो गर्मियों में भी जब उनका मन करता है वो मेरे से चूरमा बनवा लेते हैं। तो मैं चूरमा जो है उन्हीं के लिए स्पेशली बनाती हूँ। और मैं बहुत टाइप से चूरमा बनाती हूँ। और आपने देखा होगा, वीडियोस भी देखी होगी या आप लोग भी बनाते होंगे, तो बहुत टाइप से बनते हैं। मैं इसको ग्राइंड करके बनाऊँगी। कई लोग हाथों से रोटियाँ तोड़ते हैं, उसमें गुड़ डाल देते हैं और वो चूरमा बन जाता है। तो आप डिफरेंट टाइप से भी बना सकते हो। बाकी मैं सर्दियों से पहले ही आपके लिए ये रेसिपीज़ और चूरमे की रेसिपी लाऊंगी ताकि आप अच्छे से बना पाएँ और इस टेस्टी रेसिपी का टेस्ट ले पाए। ठीक है, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं इसमें कुछ ये डालूँगी, जैसे ये तिल है, ये ड्राई फ्रूट है, और ये कटोरी गुड़ है, और ये है गोले का बरोदा, और यह है देसी घी हमारा। तो ड्राई फ्रूट में मैंने किशमिश, काजू, बादाम लिए थे। ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल था तो वही, क्योंकि प्रसाद बन रहा था तो फ्रेश होना चाहिए, तो मैंने वही सब उसमें करा। अब इस रोटी को ना मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो देख रहे हो आप किस टाइप से करनी है। आप ऐसा भी छोड़ सकते हो, आपको अगर घर में खाना है। तो मुझे उसके लड्डू बांधने थे, तो लड्डू बांधने के लिए आपको अच्छे से महीन भी नहीं करना है, नॉर्मल रखना है। तो मैंने उसको इस तरीके से पीसा था। ये देखो आपको दिख रहा होगा कि आपको बिल्कुल पाउडर फॉर्म भी नहीं चाहिए और रोटी भी नहीं चाहिए, नॉर्मल आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने कैसे उसको करा है। उसी तरीके से हम दोनों रोटियां अपनी, मतलब दोनों रोटी को ऐसे ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ी थोड़ी डालनी है। मेरा ये छोटा वाला जार है, ठीक है, मैं उसी में कर रही थी क्योंकि ये थोड़ा फास्ट अच्छा चलता है, तो मैं इसी में ज़्यादातर करती हूँ।
अब इसके बाद मैंने इसमें ऐसे करते करते दोनों रोटियां कर लिया है। इसको करते करते मेरे साथ हो गई एक ट्रेजेडी, मेरा पूरा एक कंटेन ये भरा हुआ गिर गया नीचे। जब मैं रोटी को कर रही थी तो पूरा भरा हुआ नीचे गिर गया, बट कोई नहीं, अब गिर गया तो गिर गया, क्या कर सकते हैं। बट चलिए कोई नहीं, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे करते करते मैंने ये सारा पीस लिया है। अब ये सारा पीस के हो गया रेडी। अब मैं लास्ट में डाल दूँगी इसमें गुड़। तो आप रोटी ना थोड़ी सी ग्राइंड करते हुए हल्की सी नॉर्मल ठंडी हो जाती है। अगर आप गरम गरम रोटियों में गुड़ ऐसे भी डालेंगे ना छोटे छोटे टुकड़े करके, तो वो बहुत अच्छे से वैसे भी मिक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अगर ग्राइंड करना है तो आप ग्राइंड कर लेना। मेरा जार है ना बहुत गर्म हो गया था, तो गुड़ उसमें थोड़ा चिपक गया, तो निकालने में मुश्किल हो रही है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। मैं ना वीडियो बनाते हुए और कई बार ऐसा होता है जल्दी जल्दी में बनाते हुए गड़बड़ हो जाती है, बट आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना। अब ये मैं आधी कटोरी घी लूँगी और घी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में ही हमें इसमें घी मिलाना है ताकि ये अच्छे से मिल पाए। अब हम इसमें मैंने पहन लिया ग्लव्स पहन के मैंने डाला है घी। तो घी का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा गर्म ना हो, आपका हाथ जल सकता है, तो उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना आप। और ऐसे करते हुए इसको हम मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से, जैसे आटा गूंथते हैं ना उस तरीके से हमें इनको दोस्त बनाना है, रोटी को, घी को और गुड़ को, कि ये अच्छे से बेस्ट फ्रेंड बन जाए और आपस में लड़के इधर उधर ना हो, एक साथ ही रहे। तो हम लोग इस तरीके से इनको मिलाएंगे। देन अब हम क्या करेंगे, मिलाते मिलाते आप ये थोड़ा सा गुड़, मेरे को लग रहा था मीठे की कमी हो सकती है, बट परफेक्ट बना था, ठीक है। अंदाज़े से बना रही थी, कोई आइडिया नहीं है ऐसे भाई अभी तक मैंने नहीं बनाया। घर के लिए बनाया, वो थोड़ा सा बनाते हैं तुरंत खा लेते हैं, तो ऐसे कभी ऑर्डर के लिए नहीं बनाया था, फर्स्ट टाइम बना रही थी। तो डर भी लग रहा था कि कहीं मीठा कम ना हो, किसी से आप किसी का ऑर्डर ले रहे हो, कैसा होगा कैसा नहीं। बट आप सीरियसली बता रही हूँ, बहुत ही यम्मी बने थे, ठीक है। तो मैंने कुछ उनको पैक कर दिए थे। 2 रोटी में मेरे टोटल जो लड्डू बने थे वो 14 बने थे। देखो इस तरीके से हमें लड्डू बांधने हैं। अब मैंने इसमें सारी चीज़ें मिला दी थी, जो ड्राई फ्रूट था, तिल थे, गोले का बुरादा था, उन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरीके से हमने उसके लड्डू बांधेंगे। अब लड्डू बनाते बनाते एकदम से एक विचार आया कि भाई ये तो ऑर्डर के लड्डू है, तो आप किस में पैक करके दोगे। अब मैं कोई मिठाई वाली तो हो नहीं जो मेरे पास मिठाई के डब्बे होंगे। तो सोचा क्या करूँ, दिन था, कोई था भी नहीं घर पे। फिर एकदम से सडनली याद आया, ओहो मेरे पास है चॉकलेट के बॉक्सेस। तो चॉकलेट के बॉक्स थे मेरे पास और वो मैंने निकाले, फिर उसमें मैंने इनको पैक करके उनको दिया। तो मैंने अपनी साइड से भी भोग भेजा है और उनका तो जो ऑर्डर था उन्हें भी भेजा है। अब वो आज शायद आ जाएंगे, तो उनसे रिव्यू लेंगे कि उनको ये लड्डू कैसे लगे थे। और मुझे तो ये लड्डू सीरियसली बहुत अच्छे लगे थे। कल उन्होंने प्रसाद चढ़ा दिया था, उसके बाद 2 लड्डू बचे थे, तो हमने उनको प्रसाद चढ़ाने के बाद हमने वो खा लिए थे, ठीक है। तो हमें बहुत बहुत टेस्टी लगे और अब हमें वो रिव्यू देंगे इसी वीडियो के कमेंट्स में कैसे लगे। बाकी आप लोग भी बताना आपको ये लड्डू और ये रेसिपी कैसी लगी। अगर ऐसी रेसिपी आपको और चाहिए तो उसमें आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि मुझे क्या बनाना है, क्या करना चाहिए। तो देखो मैंने कुछ इस तरीके से पैकिंग की थी। तो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।